स्वागत है आपका। प्रभाकर आचार्य जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं तनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषणिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी आरणासो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशामक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधा मदम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशाप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियाना निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं राधा रानी राधा सहित श्री कृष्ण जी का हम नमन करते हुए आज के वक्तव्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं। गुरु जी के कृपा से आज से पूर्व कुछ महीने से तैयारी कर रहे हूं मैं श्रीमद् भागवत पाठ पारायण कथा कथा सत्संग का। उसी तरह ये ये पर्व था दसईं तिहार छठ, ऐसे पर्व के बीच में थोड़ा पढ़ाई में कुछ व्यवधान आए। फिर आज से निरंतर रूप में भगवत प्रेम में भगवत भक्ति में मन लगाने का प्रयास स्वरूप में वक्तव्य से अपना प्रयास आगे बढ़ाना जा रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब नमस्कार करते हैं। वयम नमः, हम सब जितने भी हम कक्षा में उपस्थित है, हम सब की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद और आनंद वाले जो रूप वाले भगवान है, विश्वोत्पत्त्यादि है तभी, विश्व को उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, विश्वोत्पत्त्यादि है तभी, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप निवृत्त्यर्थम, ये जो तीन प्रकार के ताप है, ऐसे ताप को निवृत्त करने वाले जो भगवान है, उन भगवान उन परमात्मा को हम सब श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से हम सब मिलके भगवान के चरण में नमन करते हैं। इसी तरह आज मैं श्रीमद् भागवत षष्ठम स्कंद का कुछ सत्संग करने का, कुछ वक्तव्य स्वरूप कुछ सत्संग करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद में विभक्त है, पंचम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे और नरकों के विषय में, ऐसा ऐसा नरक होते हैं, ऐसा पाप करने पर ऐसे नरक में जाते हैं। उसी तरह जब पंचम स्कंद समाप्त हो गया, तब परीक्षित जी पूछते हैं, कोई भी मानव ऐसा पाप करते हैं, उस पाप का प्रायश्चित करने का बाद प्रायश्चित का विधान क्या है और प्रायश्चित करने का बाद क्या होता है। तब इसी तरह से ये षष्ठम स्कंद का आरंभ होते हैं। तब उस कथा के माध्यम से सुखदेव जी बोलते हैं, इस जन्म में किए हुए पाप का इसी जन्म में कोई प्रायश्चित करता है तो उसका निरूपण अवश्य होता है। तो एक बार जो प्रायश्चित करने के बाद फिर बार बार वही पाप करते हैं, उसी प्रकार का और कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित असंभव है। लेकिन एक बार गलती से कोई गलती हो गया तो उस पाप का प्रायश्चित का विधान हमारे शास्त्रों में है, ऐसे बोलते हैं सुखदेव जी। जैसे हम रेल में यात्रा करते हैं, बिना टिकट लिए हुए किसी ट्रेन में यात्रा करते समय हम पकड़े गए तो हम जुर्माना करके वहां से अपना जरिमाना भर के हम निकल तो सकते हैं, फिर बार बार वैसे करने से वो सरकार भी नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह एक बार कोई गलती से, कोई अनजान में कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित इसी जन्म में करने से उसका वो निवृत्त हो जाएगा। ऐसे कहकर वो षष्ठम स्कंद आरंभ होते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, मनुष्यों से जाने अनजानों में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। वो पाप करेगा, पाप के बाद प्रायश्चित करेगा, तब प्रायश्चित के बाद पुनः पाप करेगा तो उसका प्रायश्चित तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। जब हाथी एक बार स्नान करते हैं फिर बाहर आते हैं तो उसको पिलाने के लिए जो दूध दिया जाता है वही दूध को फिर सिर में डालते हैं। वैसी तरह फिर बार बार वही पाप करे तो उसका व्यर्थ है। लेकिन एक बार गलती से कोई पाप करे फिर उसका प्रायश्चित अपने तन मन से प्रायश्चित करे तो उसका निश्चित रूप से वो पाप से निवृत्त हो जाएगा। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः न ते यमं पाशव्रतश्च तद्भटन् स्वप्नेऽपि पश्यन्ते चीर्ण निष्कृता। जिनके मन रूपी मधुर मधुर कर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद रूपी मकरंद का पान कर लिया, उन्होंने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। जो तन मन और वचन से भगवान में मन लगाकर उसका प्रायश्चित करते हैं तो अवश्य ही उसका प्रायश्चित संभव है। उन्हें स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों का दर्शन नहीं होता। जिसका मन भगवान में है, जैसे हम अभी कथा के माध्यम से उसका प्रश्न पारने का प्रयास करूंगा। इसी इसी प्रसंग को प्रश्न करने के लिए इधर एक प्रसंग मिलता है। वो प्रसंग है अजामिल उपाख्यान बोलते हैं उसको। इसी प्रसंग का वो पाप करने से क्या होता है और प्रायश्चित करने से क्या होता है, इसी प्रसंग में एक बहुत सुंदर कथा है। उस सुंदर कथा को अजामिल उपाख्यान से हम बोलते हैं। उसको बहुत प्रचलित कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। ऐसे विभिन्न प्रसंग है, विभिन्न कथा है। उस कथा में एक महत्वपूर्ण कथा है, अजामिल उपाख्यान है। वो अजामिल उपाख्यान कान्य कुब्ज नगर, अभी कन्नौज में एक, कन्नौज बोलते हैं उस स्थान को, कन्नौज में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण ब्राह्मण बोले तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, वो नित्य ब्रह्म भी जानता था, नित्य स्नान करता था,
नित्य स्नान करता था, संध्या जप पाठ हवन सब कुछ करते थे। जो ब्रह्म से तो ना मिले परंतु माया से मिल जाए, ब्रह्म से ना मिले परंतु माया से मिल जाए, उसे अजामिल कहते हैं। वो अजामिल त्रिकाल संध्या बंधन करता था। सुबह दोपहर और शाम को त्रिकाल संध्या बंधन करता था। माता पिता की सेवा करता, अग्निहोत्र करता, नित्य हवन करके ही वो भजन करते थे। एक दिन हवन के लिए वो समिधा ढूंढने के लिए वन में गए। जब वन में जा रहा था उसी समय उसको जंगल में एक वेश्या, जो चरित्रहीन एक महिला थी, उस महिला और एक पुरुष एक आपस में संसर्ग कर रहे थे, उसने देख लिया। जो अजामिल था, त्रिकाल संध्या वंदन करता था, भगवान की पूजा करता था, माता पिता का सेवन करता था। उस जंगल में उसे जो वेश्या महिला को देखा तो वो वापस आकर सुबह शाम और रात हर समय उसी महिला को ही उसी कल्पना करते 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 वो दिन बिताने लगा। अजामिल यज्ञ करता, सभी जगह उसे वही दिखती, वही क्या दिखती, वही जो वेश्या महिला थी उसको ही देखने लगा। उसे पाने के लिए, उस वेश्या को पाने के लिए वो अजामिल अपनी सारी संपत्ति लगा दिया, सारी बुद्धि लगा दिया, सारी वो जो शक्ति लगा दिया। किस काम में लगा दिया कि वो वेश्या को वो अपने पास रखना चाहता था, वो उसको पाना चाहता था। वेश्या को पालने के लिए जब वेश्या को उसने घर में ला लिया तो वेश्या को पालने के लिए उसने क्या करना, ऐसा काम करना था, चोरी डकैती लूटपाट हिंसा सब कुछ करने लगा। उस वेश्या को क्या होते थे, वो चरित्रहीन वेश्या, हम बोले तो ये शब्द प्रचलित शब्द है, लेकिन वो चरित्रहीन जो स्त्री थी उसको पालने के लिए, उसको पालन पोषण करने के लिए उसका मांग, उसका डिमांड ज्यादा ज्यादा होता था। उसको पालन पोषण करने के लिए वो अजामिल क्या करने लगा। तभी तो पहले तो माता पिता संतुष्ट थे, उसको कुछ नहीं चाहिए थे तो भिक्षा लेकर वन में कंदमूल खाकर ही उसको परिवार चला रहा था। लेकिन जब वो एक वेश्या को घर में ले आया तो उसको मांग की पूर्ति करते 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 वो चोरी डकैती हत्या हिंसा जो कुछ भी करने, जो कुछ मिले तो वो करने लगा था। उसका काम ही ऐसा हुआ, उसका काम ही वही था, लूटपाट हत्या हिंसा चोरी डकैती सब कुछ करने लगा। अजामिल और वेश्या से 9 पुत्र हो गए। 10वां पुत्र जब 9 पुत्र हो गए थे, 10वां पुत्र जब उनके पत्नी जो वेश्या रूपी वेश्या हम बोलते थे, वो चरित्रहीन स्त्री थे, उसके गर्भ में जो 10वां पुत्र आए थे, उसी समय भगवान के अनुग्रह अनुग्रह जब भगवान करते हैं तो उसका लीला समझने में बहुत देर लगेंगे। उसका लीला ही ऐसे होते हैं। जब भगवान के अनुग्रह स्वरूप कुछ महात्माओं का एक संत महात्मा का वो टोली होते हैं, वो समूह होते हैं। वो समूह क्या करते हैं, किसी दिन किसी समय प्रयागराज जाते हैं। अभी माघ महीने में कुंभ मेला लगे तो वो प्रयागराज जाएंगे, फिर हरिद्वार में कुंभ मेला लाए तो हरिद्वार जाएंगे, कभी बद्री जाएंगे, कभी कभी केदार जाएंगे। चारों धाम तीर्थ यात्रा करते 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 वो चलते ही रहेंगे। उस साधु संत महात्मा को टोली इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग जा रहा था। जब कन्नौज आया, कन्नौज कहाँ है, जब वो उसका अजामिल का जब गांव का नाम ही कन्नौज है। जब कन्नौज आया तो शाम हो गया। तब महात्माओं ने एक पेड़ के नीचे एक पेड़ के नीचे अपना झोली तुम्बा वहीं रख दिया और गांव के जो बच्चे थे उस बच्चे से पूछ लिया, अरे बच्चों इधर आओ, हम साधु महात्मा है, हमें इस गांव के सबसे अच्छे सबसे सज्जन आदमी कौन है, उनका घर पता बता बताओ। क्यों, बता देने के बाद हम उससे कुछ सहायता लेकर आज की रात भोजन पानी पाके आज की रात हम यहाँ व्यतीत करेंगे। तब बच्चे लोग जब वो कन्नौज गांव के जब बच्चे लोग थे, उन्होंने हंसी मजाक के रूप में हंसी मजाक के रूप में वो बच्चे तो ऐसे ही होता है, जो 12-13 वर्षों के बच्चे तो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते थे। उस बच्चों ने क्या किया, हंसी मजाक में वो अजामिल का घर एक इस गांव का सबसे बड़ा संत है वही बोल के उस अजामिल का घर का द्वार पर उस साधु संत को लेकर दिखा दिया, यही है इस गांव का सबसे बड़ा संत, सबसे अच्छा आदमी यही है बोल के
वो बच्चे लोग चले गए। तब वो जब साधु संतों ने उस घर में द्वार ढकढकाया और बोला, उससे अंदर से अजामिल की पत्नी जो गर्भवती थे, उसके गर्भ में 10वां पुत्र पाल रहे थे। साधु संतों ने ढकढक किया और बोलिया, हे देवी, हम तीर्थ यात्रा करते करते इस गांव में आए हैं। आज के रात हम यहीं आपके घर के बाहर यही पेड़ के नीचे हम व्यतीत करेंगे। भोजन के लिए हमें कुछ प्रसाद, चावल, पानी कुछ है तो चाहिए। तो हम भोजन प्रसाद करके आज के रात भजन भजन सत्संग करके हम व्यतीत करेंगे। तब देवी ने बोली, अरे 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 महाराज, आप कहाँ आए? आप कहीं मिस्टेक, कहीं आपका गलती से यहाँ आए हो। ये सज्जन का घर नहीं है, ये भिक्षा देने वाला घर नहीं है, ये तो चोर का घर है, ये लुटेरा का घर है। मेरा पति तो बहुत बड़ा ढाका है, ये साधु संत को भिक्षा देने के योग्य घर नहीं है। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके जो झोला, आपके जो सामान है बाहर रखे, वो भी हमारे पति आएंगे तो लूट लेंगे। उस समय अजामिल घर में नहीं थे, बाहर गए थे। तब साधु संत महात्माओं ने बोला, नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं, आप तो इस गांव के सबसे बड़े सज्जन आदमी हो, क्योंकि आप, मैं नहीं हूं। जब साधु संत हो, सच्चे आदमी, मैं कुछ नहीं हूं बोलते थे, उसी तरह आप भी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं आप संत, मैं सज्जन नहीं हूं, मैं तो दुष्ट के पत्नी हूं बोल रही हो। इसीलिए हमें आपके घर से ही कुछ अन्न पानी चाहिए। हम यहीं बाहर भोजन बनाकर भोजन प्रसादी पाएंगे, नहीं तो हम आज की रात कहीं नहीं जाएंगे, आपके द्वार पर ही यहीं बैठे रहेंगे। ऐसे कहने पर साधु संत जो होते हैं, वो भी उसका वो बात सुनकर, और जो अजामिल के पत्नी थे, वो चरित्रहीन स्त्री थे, उसके मन में आया कि आज तो कहीं से आए हैं, इनका बात तो हम टाल नहीं सकेंगे, ये तो यही ढिपी कर रहे हैं, इसीलिए इनको कुछ चावल देना चाहिए, कुछ पानी, कुछ सब्जी, कुछ है, जो कुछ था उस घर में उसने दे दिया। और साधु संत ने बाहर आकर वो पेड़ के नीचे बैठकर भजन कीर्तन करते 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 करते, सत्संग करते 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 भोजन पानी प्रसाद बना लिया। जब भोजन पानी प्रसाद बना लिया तो 2 थाली में रखकर, 2 पत्तों में रखकर अजामिल के घर में भेज दिया, ले लीजिए प्रसाद, भगवान का भोग लगाया और 2 थाली अजामिल के घर भेज दिया। अजामिल के घर भेज दिया तो उन लोग साधु संत भोजन करके सोने लगे थे। उसी समय अजामिल, रात हो गया था, अजामिल आ गया। अजामिल घर में आ गया तो अपनी पत्नी से बोला, ये बाहर कौन है? क्या करने हमारे घर के सामने बैठे? तो अजामिल पत्नी बोली, ऐसे ऐसे हुआ, ये साधु संत है, तीर्थ यात्रा के क्रम में यहाँ आए हैं, हमने कुछ चावल पानी दे दिया तो इसने भोजन पानी प्रसाद बनाकर खा लिया, भजन कर लिया, हमें भी ये प्रसाद के रूप में ये 2 थाली भेजा है। तो उसी समय अजामिल तो चोरी डकैती के लिए बाहर बाहर कहीं कहीं ढूंढ के आए थे। उसी समय अजामिल के मन में आ गया, ओहो, हाँ हाँ, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढ गया, मेरे खजाना तो घर के सामने ही है, इनका साधु संतों के पास तो कुछ महत्वपूर्ण कुछ सामग्री होंगे, इनका ही लूट लेंगे। ऐसे मन में सोचकर अजामिल ने उस जो साधु संतों के तरफ दृष्टि डाला, तो अजामिल पत्नी ने उसको दृष्टि से ही समझ गया, और अजामिल पत्नी ने भी एक और दृष्टि डाली कि अपने पति पर, तो वो दृष्टि से ही वो बुझ गया, मेरी पत्नी क्रोध में आ गई। तो वो अजामिल डरता था संसार में कोई से, तो उसके अपने पत्नी से ही वो डरते थे। अजामिल अजामिल चुप हो गया, और जो साधु संतों ने बनाया जो प्रसाद था, वो पति पत्नी प्रसाद पाकर वो भी सो लिया। जब साधु संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर्म करके वहां से निकलने के लिए आ गया, तो उसके घर में आ गया, अजामिल के घर में, और फिर दरवाजे ढक ढक कर उसको बुला लिया। फिर बोले, हे देवी, हे सज्जन, आपकी कृपा से आज की रात, आपकी कृपा से हमने भोजन भी कर लिया कल की रात, अब हमें भोजन के रूप में कुछ दक्षिणा दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम जा रहे हैं। तब अजामिल बोले, क्या बोले ये साधु संत, अभी लूट लूंगा तुमको, क्या दक्षिणा की बात कर रहे हो, ऐसे बोले। तो अजामिल की पत्नी बोली, नहीं नहीं, हमारे पास दक्षिणा नहीं है। तो साधु संतों ने क्या किया, ठीक है देवी, आपके गर्भ में अभी एक बच्चे है, दक्षिणा स्वरूप हमें दक्षिणा मत दीजिए, आपके पास नहीं है, ठीक है, हमारे दक्षिणा स्वरूप आपके गर्भ में जो पुत्र है, जब उसका जन्म होगा,
तब उसका नाम आप नारायण रख दीजिए। ऐसे कहकर साधु संत नारायण 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 बोलकर वहां से चले गए। तो अजामिल पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। वो अजामिल का काम ऐसा ही करता था, वो चोरी डकैती करने लगा, वैसे ही पहले जैसे था उसी तरह ही अपना जीवन चलाने लगा। जब अजामिल का 10वां पुत्र हो गया, तब उसने अपना नाम नारायण रख दिया। अजामिल ने अपना नाम, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तब वो 9वें पुत्र जो थे, वो 9वें पुत्र को छोड़कर जो 10वें पुत्र थे, वो सबसे कनिष्ठ भी थे, और उस पुत्र को ही सुबह शाम जिस भी समय वो नारायण, इधर आओ नारायण, उधर जाओ नारायण, ए नारायण वो नारायण, ऐसे करके करके वो नारायण को, नारायण नाम से उसका प्यार हो गया, क्योंकि उसका पुत्र का नाम नारायण था। और दिन में कई बार वो नारायण नारायण नाम लेने लगा, क्योंकि वो नारायण को बुलाते बुलाते, खिलाते खिलाते वो नारायण से खेलते थे। वैसे करके वो अजामिल हजारों बार नारायण नाम पुकारा। जब नारायण 8 वर्ष के हो गए थे, अजामिल वृद्ध हो गए, अजामिल का अंत समय आ गया था। यमराज के दूतों ने अजामिल को लेने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। तब यमराज के दूतों जब अजामिल के पास पहुंचे थे, उसी समय वो अजामिल नारायण नारायण अपने पुत्र को बुला रहे थे, ए नारायण करके बुला रहे थे। तब भगवान नारायण, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण को मालूम हो गया, मेरे भक्त को मेरे नाम जब ले रहे थे, उसी समय यमराज के दूत आकर लेकर जा रहे। तब भगवान वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान नारायण ने अपने दूत को भेज दिया कि उस अजामिल को यमराज के दूतों से छुटकारा दिलाओ, वो हमारे भक्त है। ऐसे कहकर अपने दूत को वहां भेज दिया। तब वहां क्या हो गया, एक तरफ से उनके हाथ पैर पकड़े रहे थे यमराज के दूतों ने, और दूसरी तरफ से वहां पहुंच गया भगवान नारायण के दूत। नारायण के दूत ने ऐसा किया, ये नारायण के नाम ले रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। तब यमराज के दूत ने बोला, कहाँ आप ये भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहे हैं, ये तो अपने बेटे का नारायण का नाम ले रहे हैं। तो भगवान के दूतों ने बोला, आप ये नारायण के विषय में क्या जानते हो, ये नारायण क्या है, कैसे है, आप नारायण के विषय में क्या जानते हो? भगवान नारायण के दूतों ने बोला। तो यमराज के दूतों ने उसे, जो दोनों तरफ के दूत है, उन दूतों के वार्तालाप हो रहे थे, उसी समय यमराज के दूतों ने बोला, वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। जो वेद प्रणहितो धर्म, वेद ने जो निर्दिष्ट किया वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय, जो वेद के विपरीत है वही अधर्म है। वेद प्रणीतो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात, वेद ही नारायण है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम, जो वेदी नारायण है वो यमराज के दूत बोल रहे हैं। तब भगवान नारायण के दूत ने बोला, आप तो सही कह रहे हो, आपको तो सब ज्ञान है, फिर भी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको तो सब ज्ञान है, सब नारायण है, इस संसार में सब पालन करता सब नारायण है। हम नारायण की आज्ञा से आए, नारायण ही भगवान की इच्छा से हम यहाँ आए, तो आप लोग लौट जाइए, इसे मुक्त कर दीजिए। ऐसा बोलकर, ऐसा कहकर समझदारी में, और कुछ तीता मीठा भी हो गया है वहां, दोनों दोनों तरफ से वार्ता हो गए रहे थे। तब यमराज के दूत खाली हाथ अपने यमराज के पास पहुंचा और यमराज से उजरी करने लगे, महाराज आज से हम ये काम नहीं करेंगे। आप तो हमें ये करो बोलते हैं, लेकिन हम जाए तो वहां से हमें लटका कर कोई हमें भगा दिया, हम तो भागे भागे दौड़े दौड़े यहाँ आए हैं, आज से हम ये काम नहीं करेंगे। तब यमराज ने बोला, क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रहे हो? तब यम के दूतों ने सब वहां का दृष्टांत, सब वहां का वृतांत बता दिया। तब यमराज बोलते हैं, ओहो आप लोग धन्य हो, मेरे दूत होकर भी आप लोग धन्य हो, क्योंकि आपने भगवान के दूतों से वार्तालाप किया, उनका दर्शन हुआ। उनको जो भगवान के दूत है वो भगवान स्वरूप है,
उनके कई हजारों वर्ष, हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद उन वहाँ दूतों के रूप में नियुक्त है। इसीलिए आपको, आप लोगों को भगवान का दर्शन का ही फल मिलेगा, आप लोग धन्य हो गए हो, ऐसे कहकर अपने दूतों को समझा दिया। तब ऐसे वार्तालाप जब हो रहे थे, भगवान के दूत, भगवान नारायण के दूत और यमराज के दूत की तरफ से जो वार्तालाप हो रहे थे, उस वार्तालाप में इधर की तरफ से और उधर की तरफ से जो वार्ता हो रहे थे, उस वार्ता को सुनकर अजामिल, जो जीवन भर, जीवन के बाल्य अवस्था में तो वो सत्य धर्म, धर्म के मार्ग पे ही थे। जब उसके चरित्रहीन एक स्त्री के सत्संग में आ गया तो अपने वो पाप कर्म करने लगा था। जब भगवान नारायण नाम का महिमा जब उसने सुना तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, उसको, अजामिल को बहुत पश्चाताप हुआ। तब उसी समय उसने अपने सारी इच्छा, कामना, वासना को त्याग कर फिर भी एक सतमार्ग भी चलने का निर्णय कर लिया। तब अजामिल एक स्थान, किसी अच्छे स्थान में, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर, हरिद्वार में जाकर भगवान नारायण के जप करने लगा। तो एक दिन अजामिल वहां से मुक्त होकर अपने नारायण के धाम चले गए। इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है? जब भी कोई भी एक बार गलती से, अनजान से कोई पाप कर्म करते हैं, फिर उसे एक मौका मिले, एक मौका मिले, किसी को इसी जन्म में मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। जो पाप कर्म करे उसको किसी के एक मौके मिले तो उसका अवश्य प्रायश्चित करे। प्रायश्चित करके वो फिर भी एक नए जीवन का, नए अध्याय का शुरू कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान इस कथा के माध्यम से षष्ठ स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण से, गलती हर किसी से हो सकते हैं, फिर उस गलती का प्रायश्चित करके उस गलती को फिर दोहराने का, नहीं दोहराने का दृष्टांत देकर ये श्रीमद् भागवत षष्ठम स्कंद में अजामिल स्कंद, अजामिल उपाख्यान नाम से एक कथा प्रचलित है। एक संक्षिप्त कथा के रूप में, सत्संग के रूप में आज हमने जो कुछ कहा, एक बहुत अच्छे रूप से हमने प्रयास किया। थोड़ी दिन वो चाड़ पर्व के माध्यम से, चाड़ पर्व था तो घर में, परिवार में कुछ व्यस्तता के बावजूद आज से फिर भी निरंतर रूप में भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम में लगने का वादा करते हुए आज के इस वक्तव्य में भगवान नारायण के चरण में समर्पित समर्पित करते हुए, हमारे गुरु जी को प्रणाम करते हुए, हमारे अग्रज शाह जी और डॉक्टर साहब सबको प्रणाम करते हुए आज के वक्तव्य को हम मैं यहीं विश्राम करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभाकराचार्य जी। कई दिनों बाद आपका वक्तव्य सुनने को मिला है और बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा। झा जी हमारे आगे मार्गदर्शन करेंगे। झा जी की आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है झा जी का। झा जी का माइक बंद है। भक्ति की धारा अजामिल कथा के माध्यम से आपने पढ़ाई, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। और इसी प्रकार वक्तव्य दे करके अपना अभ्यास भी पूरा करेंगे और हम लोगों को आनंदित भी करेंगे। दोनों होगा, हम लोग आनंदित भी होंगे और आपका अभ्यास भी होगा। एक साथ दो काम। इसलिए समय निकाल करके, कोशिश करके वक्तव्य को तैयार करके हम लोगों को सुनाते रहे। जय श्री राधे। चलिए, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और ठीक 9:05 से जो राम कथा की कक्षा चलती है, सब लोग उसमें जुड़ेंगे, है ना। आज के कथा